हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन यादव आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से क्यूट से चैनल अमन मैथ पे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस। ठीक है, क्लास 10th का जो है सबसे आसान सा टॉपिक है क्या, सीक्वेंस। और सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे आज बिल्कुल बेसिक से। देखिए, सीक्वेंस समझने से पहले आप ये समझिए, आप जानते हैं चैन के बारे में। ठीक है, चैन क्या होता है? देखिए, चैन में पहला वाला बॉक्स ये होता है, फिर इससे जुड़ा हुआ 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 बॉक्स ये होता है। ठीक है, देखिए, अगर इसमें बोलते हैं ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, ये हमारा क्या T3 है, ये क्या T4 है, ये T5 है, ये क्या T6 है। ठीक है, तो चैन का पहला बॉक्स हमारा T1, दूसरा T2, तीसरा T3, चौथा T4, पांचवा T5 और ये छठवां क्या T6। देखिए, इसी तरीके से हमारी सीक्वेंस भी होती है। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं, आप तो जानते होंगे कि काउंटिंग जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद आप जानते हो टेबल क्या होता है। टेबल 2 1 2 2 3 4 और 3 का टेबल, 4 का टेबल। देखिए, ये सारे क्या हैं, ये सारे सीक्वेंस ही हैं। जैसे हम बात करते हैं, देखिए, अगर हम बात करते हैं 1 2 काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सब ये हमारा क्या सीक्वेंस है। तो हम कैसे पता करेंगे ये हमारा सीक्वेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो सीक्वेंस पता करने से पहले आपको इनमें कुछ कॉमन डिफरेंस देखना होगा। ठीक है, जैसे क्या, हम जानते हैं कि 1 के बाद 2 आता है। 1 के बाद 2 कैसे आता है, क्योंकि 2 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। अगर 3 में से हम 2 माइनस करेंगे क्या होगा, 1 होगा। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या होगा, 1 होगा। फिर 4 बाद क्या आता है, 5 में से 4 माइनस करेंगे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 1, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 1, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 1, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 1। यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा है सीक्वेंस। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं टेबल के बारे में बात करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 डॉट डॉट। अब देखिए, 4 में से 2 माइनस करिए 2, 6 में से 4 माइनस करिए 2, 8 में से 6 माइनस करिए 2, 10 में से 8 माइनस करिए क्या होगा। तो देखिए, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस होने के लिए उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए, चलिए, अच्छा, इतना ज़्यादा आपको समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं ताकि ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, अगर हम मानते हैं कि हमारा कोई पहला टर्म्स है, पहला टर्म्स हमारा कोई टी है। ठीक है, हम टी को मानते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा ए, मतलब पहला टर्म्स हमारा क्या है, ए। अब हम दूसरे टर्म्स की बात करते हैं। दूसरा टर्म्स हमारा क्या होगा, ए प्लस क्या होगा, डी होगा। अब तीसरा हमारा टर्म्स क्या होगा, तीसरा हमारा टर्म्स होगा a प्लस 2d। चौथा हमारा टर्म्स क्या होगा, चौथा हमारा टर्म्स होगा T4 इक्वल टू a प्लस क्या 3d। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये कैसे आता है, यहाँ पे a क्या है, d क्या है, यहाँ पे t क्या है। ठीक है, ये सारी जो है क्वेश्चन आपके मन में आता होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम समझाते हैं। देखिए, जैसे हम पहला एग्जाम्पल लिए थे अभी, क्या लिए थे, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो पहला टर्म्स होता है वो होता है ए। ठीक है, हमेशा कोई भी सीक्वेंस दिया हो तो उसका जो पहला टर्म्स होता है वो क्या होता है, वो ए होता है। अब जब हम सेकेंड वाले टर्म से पहला टर्म माइनस करेंगे तो हमारा क्या होता है, वो हो जाएगा ए, तो हमारा डी, सॉरी डी। अब देखिए, यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करें 1, 3 में से 2 माइनस करें 1, 4 में से 3 माइनस करें 1, 5 में से 4 माइनस करें क्या 1। तो ये जो 1 1 1 1 सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, डी। ये हमारा क्या होता है, डी। अब देखिए, अब इस पे हम ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई करवाते हैं। देखिए, अगर T1 की बात करें तो ए की वैल्यू 1 तो 1, लो भैया, T1 की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें T2 लाना है, मतलब a प्लस डी। ए तो हमारा 1 है और इसका डी क्या है, डी इसमें क्या है, डी इसका 1 है। तो T2 इक्वल टू क्या, a प्लस डी। ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, a के 1 के बाद 2 आएगा। अब देखिए, ऐसे तीसरा टर्म हम निकालते हैं, तो T3 इक्वल टू ए प्लस क्या होता है, a प्लस 2d होता है। a प्लस क्या होता है, 2d होता है। चलिए, a की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1 क्या आ जाएगी, 3।
देखिए 1 2 3 ऐसे आप रखते चले जाएंगे, ये सारी वैल्यू ऑटोमेटिक आती चली जाएगी। तो जितनी भी हमारी काउंटिंग होती है, जितना भी हमारा टेबल होता है, ये सारे सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एक जनरल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये सारा बताने का हमारा उद्देश्य यही था कि अगर आपको हम फार्मूले पे ले जाएं तो आपको फार्मूला समझ में आए कि ये फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, ये फार्मूला डेरिवेट कैसे हुआ है। ठीक है बाबू, तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, तो ये फार्मूला देखिए डेरिवेट यहीं से होगा। हाँ, ये फार्मूला डेरिवेट यहीं से होगा। T4 हो गया। अगर हम T5 की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, A+4। अच्छा, इसमें आप लोग कुछ ना कुछ तो डिफरेंस दिख रहा होगा। जैसे देखिए हर जगह A सेम है, हर जगह A क्या है, सेम है। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है D। अगर हम T2 की बात कर रहे हैं तो 1D, 3 की बात कर रहे हैं तो 2D, 4 की बात कर रहे हैं तो 3D, 5 की बात कर रहे हैं 4D। देखिए यहाँ 5 तो यहाँ 4, यहाँ 4 तो यहाँ 3, यहाँ 3 तो यहाँ 2, यहाँ 2 यहाँ 1, यहाँ 1 तो यहाँ क्या 0 प्लस क्या, अगर आप D की फॉर्म लें तो +0 DD से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसका यूज करके हमें एक जनरल फॉर्मूला मिलेगा। देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अगर यहाँ से T6 निकालें तो T6 इक्वल क्या हो जाएगा, A+5D। अगर ऐसे ऐसे यहाँ पे हम Tn निकालें तो क्या हो जाएगा, A+n-1 इंटू क्या, ये देखिए यहाँ n की बात कर रहे हैं, यहाँ n-1 यानी एक कम। अगर यहाँ 4 की बात करेंगे एक कम 3, 5 की बात करेंगे एक कम 4, 3 की बात करेंगे एक कम 2, 2 की बात करेंगे एक कम D, n की बात करेंगे एक कम n-1 इंटू D। ये इसका होता है क्या, जनरल सा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है बाबू, चलिए, तो आई थिंक ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम फिर से आते हैं अपना वही सीक्वेंस पे। देखिए आप जब अपना क्वेश्चन बुक उठाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें आपको ये पूछा होगा कि क्या ये सीक्वेंस है कि नहीं है। तो आप जो है सीक्वेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप जो पहले आपको ये चेक करना होगा कि ये सीक्वेंस है कि नहीं है। और सीक्वेंस होने के लिए इसका नेसेसरी कंडीशन ये है कि इसमें कॉमन डिफरेंस सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो इसको मैनेज कर देते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं सीक्वेंस का, जिसमें कुछ सीक्वेंस होंगे और कुछ सीक्वेंस नहीं होंगे। अगर सीक्वेंस होंगे तभी उसको हम आगे सॉल्व करेंगे, अगर वो सीक्वेंस नहीं होगा हम वहीं पे लिख देंगे दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं 1 3 6 5 5 4 डॉट डॉट, ये हमारे को। अब आपको ये बताना कि ये सीक्वेंस है कि नहीं है। तो सीक्वेंस का नियम क्या होता है, सीक्वेंस का नियम वो ये होता है कि इसमें से इसको होता है सेम होना चाहिए, ए बी सेम ये भी सेम, मतलब इनका डिफरेंस क्या चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इनका डिफरेंस आपको सेम चेक करने के लिए आपको इसको मान लो T1, इसे मान लो T2, इसे मान लो T3, इसे मान लो T4, इसे मान लो क्या T5। तो नियम क्या, नियम क्या, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस क्या T2। मतलब जितना T2 में से T1 माइनस करने जो आएगा वही T3 में से T2 माइनस करने वही आएगा, T4 में से T3 माइनस करने वही आएगा, T5 में से T4 माइनस करने में क्या आएगा, वही आएगा। यानी क्या, इसको लिखोगे T4 माइनस T3 इक्वल टू T5 माइनस क्या T4। ये सारी वैल्यू आपको क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, देखिए सेम आ रहा है। अगर यहाँ 3 में से 1 माइनस करें क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो T2 माइनस T1 तो 3 माइनस 1 ये आ गया 2। चलिए अब T3 में से T2 माइनस करो तो 1 2 3 3 ये है, 6 में से माइनस करो 3, लो जी 6 में से माइनस करो 3 क्या आ गया 3 आ गया। लो जी ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। क्या ये सीक्वेंस है, नहीं, ये सीक्वेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस के कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिसमें आपको चेक करना होगा कि ये सीक्वेंस है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस होगा तभी आप जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ जो है क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको सॉल्व करना होगा। देखिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं कि पहले आसान सा कोई क्वेश्चन लेते हैं जो हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक हमारा क्वेश्चन है
फाइंड द nth टर्म्स ऑफ द एपी। एपी मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फाइंड द, एक हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द nth टर्म्स ऑफ क्या? एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये सीक्वेंस अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको 3 टाइप की सीक्वेंस मिलेगी। एक हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर सीक्वेंस की बात करें, सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। 3 टाइप्स ऑफ क्या? सीक्वेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। पहला हमारा क्या होगा? पहला हमारा होगा एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड वाला हमारा क्या होगा? सेकेंड वाला हमारा होगा जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक हमारा तीसरा होता है, इसे बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एपी मतलब अर्थमेटिक, जीपी मतलब क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे मतलब हार्मोनिक। ये जो हार्मोनिक होता है ये जस्ट एपी का क्या होता है? अपोजिट होता है। और अगर आपको एपी अच्छे समझ में आ गई तो आपको एचपी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो एपी मतलब अर्थमेटिक, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक और एच मतलब क्या? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी यहाँ पे होगा, एपी जीपी एचपी। ठीक, एचपी। आई थिंक ये आपको जो है विजुलाइज हो रहा होगा। हाँ ठीक, देखिए अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा आपको मुझे 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको जो है थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम सीक्वेंस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म्स ऑफ एपी। हमारा एपी ये दिया है, क्या दिया है? 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है और क्या दिया है? 9 दिया है, 11 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार ये हमारा दिया है। हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। अगर ये एपी है तो हमें यहाँ पे nth टर्म्स इसका निकालना होगा। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म्स एंड सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स, क्या? फिफ्थ टर्म्स। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं। तो पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये यहाँ पे चेक करना होगा कि दिस इज एपी अथवा नॉट, मतलब ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो एपी चेक करने का पहला नियम ये कि हमें इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमें इसका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसे हम लेट करते हैं T1, ये हमारा हो जाएगा T2, ये T3, ये T4, ये T5, ये डॉट डॉट आगे भी हमारा कुछ होगा। अब ये कहाँ तक है? ये n तक है। ये कहाँ तक है? n तक। हमें nth टर्म्स यहाँ पे क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले ये चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं। एपी चेक करने का नियम क्या? T3 माइनस क्या? सॉरी, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस क्या? T3। ये सारी वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो T1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? T2 की वैल्यू 5 माइनस 3 इक्वल टू T3 माइनस T2 यानी 7 माइनस 5 इक्वल टू T4 माइनस T3 यानी 9 माइनस 7। ये 5 है 3 या 2। देखिए यहाँ पे हर जगह इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। जब भी कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ये क्या जाती है? ये जाती है हमारी एपी, यानी ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। जब ये सीक्वेंस के फॉलो कर रहा है तो अभी जस्ट आपको हम बताए हैं सीक्वेंस का एक फॉर्मूला होता है। सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सीक्वेंस का जो भी जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या? d। और उस फॉर्मूले को अभी आपको जस्ट हम डेरिवेट करके भी समझाया है कि वो फॉर्मूला डेरिवेट कैसे होता है। ठीक है जी, तो देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ये फॉर्मूला होता है। वेयर a जो होता है यहाँ पे पहला टर्म्स होता है, n जो होता है ये इसका nth टर्म्स है, d जो होता है इसका कॉमन डिफरेंस होता है। d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू तो दी नहीं गई है क्योंकि ये ऐसा तो पूछा नहीं है 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 25 टर्म्स इसका क्या होगा, मतलब इसका 25वां टर्म्स क्या होगा या फिर इसका 26वां टर्म्स क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू नहीं दी। जहाँ पे दिया होगा वहाँ, ठीक है, वहाँ जनरली ये इसकी n की वैल्यू है, या फिर ये जनरली जहाँ पे nth लिखा होगा मतलब 25th, 25th, 26th या 5th, 7th
इसी क्या होती है, एन की वैल्यू होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है नहीं, हमें यहाँ पे एन टर्म्स का निकालना है। इसका पहला टर्म क्या होगा 3 प्लस, हमें एन की वैल्यू तो पता है नहीं, तो इसको एडजस्ट लिख देते हैं। डी हमारा क्या है, डी अभी जस्ट हम निकाले थे कि 5 में से 3 जाए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से अगर हम टी एन इक्वल टू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 की वैल्यू मतलब 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, यानी टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2 यानी 1 प्लस क्या 2n, तो ये हो जाएगा टी एन इक्वल टू क्या 2n प्लस क्या 2n प्लस 1। अब देखिए, अब हम इससे जो है ये सारी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू रख दें 1, देखिए अगर यहाँ से हमें t1 निकालना हो तो n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, पुट n इक्वल टू 1, तो t1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या 2 1 2 प्लस 1 3। देखिए इसका पहला टर्म आ गया 3। अगर यहाँ से इसका दूसरा टर्म निकालना चाहिए n इक्वल टू 2 रखें तो ये t2 हो जाएगा, t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब जहाँ n है वहाँ रखा जाए 2, ठीक है। ये हमारा क्या था 2n प्लस 1 था, यहाँ n की प्लेस क्या रखें 2 प्लस 1, तो 2 2 4 और 4 1 क्या 5। देखिए यहाँ पे t2 क्या आ गया, t2 आ गया 5, देखिए t1 आ गया 3 आ गया और t2 क्या आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे तो ये सारी टर्म्स आपको मिलती चली जाएंगी। देखिए दरअसल ये हमारा ऑड टर्म्स है, 2n प्लस 1 होता है वो हमेशा आता है ऑड, और देखिए ये सब ऑड है 3 5 7 9 11 टर्म्स, ये सब क्या है ऑड टर्म्स है। तो इस प्रकार आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको ये वाला फार्मूला लर्न होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, मोस्ट या फिर आप इसे जनरल फार्मूला बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है चाहेंगे तो यहाँ से ये इसका nth टर्म निकाल लेंगे और nth टर्म कहीं दिया हो तो आप उसका सीक्वेंस भी बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम आपको एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। वो क्वेश्चन दरअसल सीबीएसई बोर्ड में आया था। वो क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड ए एंड बी सच दैट द नंबर ऑफ a, 9, b, 25 फॉर्म सम ए पी, यानी ए और बी की किस वैल्यू के लिए ये जो हमारा सीक्वेंस गिवन है वो क्या होगा ए पी के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बोर्ड की एग्जाम का है, ये बोर्ड में आया हुआ था, आई थिंक ये 2014 या 15 का क्वेश्चन है, 2014 का। देखिए फाइंड ए एंड बी, देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी सच दैट the number the given number, जो नंबर हमारा गिवन है, the number क्या, नंबर हमारा क्या गिवन है, a 9, b 25 form on AP, मतलब ये ए और बी की किस वैल्यू के लिए ये हमारे AP को फॉर्म करेगा। अभी जस्ट आपको बताया AP बनने के लिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन आया है CBSE 2014 में, CBSE 2014 का ये प्रीवियस ईयर का हमारा क्वेश्चन है। देखिए इससे हमें ये पता चलता है कि एग्जामिनर जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को भी बना सकता है AP आपको चेक करने के लिए, ठीक है। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन अभी जस्ट आपको बताए हैं कि अगर इसका हम सोल्यूशन करें तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, ये हमारा होगा A, ये क्या है 9 है, ये क्या है B है, ये क्या है 25 है, आगे भी हमारा कोई दिया होगा, ठीक है। अब इसको हम जानते हैं कि हमारा पहला टर्म्स क्या होता है T1 होता है, दूसरा क्या होता है जी T2 होता है, तीसरा क्या होता है T3 होता है, चौथा क्या होता है T4, यानी इसमें 4 टर्म्स दिए हैं।
हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है एपी है कि नहीं। एपी होने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, सेम। अगर यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस सेम ला दें तो ये एपी की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है इसका T2 माइनस क्या T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस क्या T3। अरे अभी T2 वैल्यू क्या है 9 माइनस 8 इक्वल टू T3 वैल्यू क्या है B माइनस 9। T4 की वैल्यू क्या है 25 माइनस क्या B। ठीक है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस क्या T। चलिए अब यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, एक काम करने पहले इसको और इसको आपस में इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इक्वल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 माइनस ए इक्वल टू 9 माइनस ये ए इक्वल टू 9 माइनस ए इक्वल टू, अगर बी की वैल्यू वहाँ रखना चाहें तो 9 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 9। तो यहाँ पे ए और बी को एक साथ कर लेते हैं। तो ये 9 इधर है, इसको ला देते प्लस हो जाएगा 18 इक्वल टू ये ए इधर माइनस हो जाएगा क्या बी, तो ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी को क्या आ गई यहाँ पे 18 आ गई। ये आई थिंक आपको जो भी लग रहा है दिख रहा है, हाँ चलो भी दिख रहा है। देखिए यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि अगर अब हम इनको साथ में लेते हैं, एक बार इनको साथ में ले लिए, एक बार इसको आपस में इक्वल कर लेते हैं। जब इसको आपस में इक्वल हम करेंगे क्या, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा b माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस बी। अब देखिए बी को एक साइड कर लेते हैं, इसको एक साइड करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2b इक्वल टू क्या 25 प्लस 9 इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 5 14 34 जाएगा, यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 यानी 70। बी की वैल्यू क्या ऐसा आ गई 70 आ गई। अगर बी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो शायद हमारा काम हो जाए। चलिए पुट करते हैं। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है 18 है। अगर b की वैल्यू है 17, a प्लस 17 इक्वल टू 18 यानी a इक्वल टू क्या 18 माइनस 17 यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी a की वैल्यू 1 अब b की वैल्यू 17 अगर रख दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा AP। अगर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 17 रख दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा AP बन जाएगा। चलिए अब हम 1 और 17 रख के चेक करते हैं क्या ये AP बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर जो है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर देखिए, आप ऊपर यहीं पे चेक कर लेते हैं, यहीं पे साइड में। अगर यहाँ से हम चेक करना चाहें तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू वाली 1, चलो 1 9, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 17 और 25। AP होने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो रखो इसको मानो T1 T2 T3 T4, तो T2 माइनस T1 यानी 9 माइनस 1 इक्वल टू T3 माइनस T2 यानी 17 माइनस 9। अब T4 माइनस T3 यानी 25 माइनस क्या 17। चलिए छोड़ो यही चीज लेते हैं, 9 से 1 जाए 8, 17 से 9 जाए 8, 25 से 17 जाए 8। देखिए हर जगह इसकी वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। मतलब ये हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा AP। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, CBSE 2014 में पूछा गया। ठीक है, देखिए इतने आसान क्वेश्चन भी बोर्ड में आते हैं, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लोग और लगा लेते हैं ताकि आपको जो है कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक आध क्वेश्चन और लगा लेंगे ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिर लगाते हैं एक हमारा आसान सा क्वेश्चन है, उसमें देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमारा n की वैल्यू दी गई है। अभी तक हम लोगों ने n की वैल्यू नहीं दी गई थी, अब आगे जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है इसमें n की वैल्यू आपको दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है
टी एन की वैल्यू आपको वहाँ से निकालनी होगी। टी एन यानी आपको एन की वैल्यू जो भी दी रहेगी वहीं से आपको वो वाला टर्म्स निकालना होगा। देखिए आसान हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द 105 टर्म्स ऑफ एपी। क्वेश्चन हमारा ये है फाइंड द 105 टर्म्स ऑफ क्या एपी, टर्म्स ऑफ क्या एपी। अब ये एपी हमारा गिवन क्या है, एपी हमारा गिवन है 4 कामा 4 होल 1/2 कामा 5 कामा 5 होल 1/2 कामा 6 डॉट 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 हमें इसका 150वां टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे ये चेक कर लें कि ये एपी है कि नहीं है। एपी होने के लिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी क्या ये T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चेक कर लेते हैं। तो ये T1 ये T2 ये T3 डाट डाट आगे हम चाहे निकालें, पहले दो पे चेक कर लेते हैं, दो हमारा काम हो जाता है। तो 4 होल 1/2 माइनस 4 इक्वल टू 5 माइनस 5 होल 1/2। अब यहीं पे हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा एपी है कि नहीं। अगर दोनों साइड वैल्यू अगर सेम तो एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर निकालना चाहे तो 2 4 जा 8 9 9/2 माइनस 4 इक्वल टू, अगर ये सॉल्व करना चाहे तो 5 माइनस यहाँ हम कर देते हैं 5 T3 माइनस T2 ना, ये T3 है 5 माइनस 4 होल, सॉरी यहाँ 4 होल 4 होल 1/2 5 माइनस 2 4 जा 8 और 9/2। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगर निकालना चाहें तो क्या आएगा। ये आई थिंक 4 होल 1/2 माइनस 4 इक्वल टू 5 होल 5 माइनस 4 होल 1/2 5 माइनस 4 होल 1/2 4 होल 1/2। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ से हम सॉल्व करना चाहें तो ये तो एक ही बन ही नहीं रहा है। देखिए T2 माइनस क्वेश्चन तो सही है ना, 4 होल 1/2 फिर 5, तो T2 माइनस T1 T3 माइनस T2। चलिए देखते हैं। तो अगर यहाँ पे हम 4 यहाँ पे 5 नहीं है, नहीं सही तो है। ठीक, देखिए तो ये 2 4 जा 8 9/2 माइनस 4 इक्वल टू ये टाइम्स ऑफ दिस। चलिए सॉल्व करते हैं। ये चल नहीं रहा है, यूज करते हैं। चाहे एल्शियम लिया जाए, यहाँ भी एल्शियम लिया जाए, यहाँ भी 20 में इक्वल। ये जरा 9 माइनस 1 2 जा 2 तो 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 2 जा 2 तो 5 2 जा 10 माइनस 2 1 जा 2 तो क्या हो जाएगा 9 में से 8 जा 1/2 इक्वल टू क्या 10 में से 9 जा 1/2। देखिए यहाँ यानी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1/2 यानी ये हमारा एपी है। अगर कहीं भी कॉमन डिफरेंस वैल्यू सेम आ जाती है तो वो एपी हमारा होता है। इस तरीके देखिए मैं 2 टर्म लेके किया हूँ, 3 टर्म, आप चाहें तो और आगे करेंगे, हर जगह 1/2 सेम आएगा। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ एपी, यानी ये एपी की फॉर्म में है। तो अगर ये एपी की फॉर्म में है तो हम फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 4 और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है यहाँ पे क्या 1/2। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है क्या 105। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी, यानी टी एन इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4 प्लस एन की वैल्यू क्या है 105, यानी 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/2। हमें इसी को सॉल्व करना है। टी एन के प्लेस पे टी 105 लिखेंगे, टी 100 क्या 5।
तो T105 इक्वल टू 4 प्लस 105 माइनस 1 जाएगी 104 इंटू का 1/2। अब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 5 या 10 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा T105 इक्वल टू 4 प्लस 52, तो ये हो जाएगा T105 इक्वल टू क्या आएगा 56, यानी इसका T105 वाला टर्म इसका क्या आएगा 56 आएगा। यानी इस तरीके से हम चलेंगे तो 105 वाला जो नंबर होगा वो 56 भी होगा, ठीक है। इस तरीके से जो इसका 105 वाला टर्म्स होगा वो नंबर क्या होगा 56 होगा। अभी बात समझ में। तो हम जो है सीक्वेंस के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको ये बताया हम कि आपको पहले चेक करना होगा कि ये AP है कि नहीं है। अगर ये AP है तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। फिर फार्मूला अप्लाई करने में हम आपको ये बता दें कि फार्मूले में A क्या होता है, N क्या होता है, D क्या होता है। अगेन हम बताते हैं A हमारा पहला टर्म्स होता है, N हमारा जो उसका दिया था कि ऐसे ऐसे कितने टर्म्स तक इसको जाना है वो N होता है, और जो सीक्वेंस हमारा दिया होता है उनमें कितने का डिफरेंस है तो वो निकालते हैं T2 - T1 को T3 - T2 यानी, और या फिर T4 - T3, ये सब आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ से इसका यूज़ करके हम जो यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे। D की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाला फार्मूला। तो इससे हमारा ये पता चल जाएगा कि अगर इस सीक्वेंस को हम इस तरीके से लेके जाएंगे तो इसका जो ये वाला टर्म्स होगा 150वें टर्म्स में इसका नंबर क्या आएगा, तो इसके 150वें वाले टर्म्स में इसका नंबर आएगा क्या 56 आएगा। दिस इज अ बेसिक रूल, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है।